when the water reaches the boiling point, वो फ्रॉग जंप करने की कोशिश करता है, लेकिन जंप करना जो उस फ्रॉग की नेचुरल चीज थी वो उस क्षण जंप कर ही नहीं पाता बाहर, क्योंकि वो एडजस्ट करते करते अपनी पूरी शक्ति को खत्म कर देता है। बात कभी भी सिचुएशंस की, लोगों की, सर्कमस्टांसेस की नहीं होती है, बात होती है मेरी अपनी शक्ति की। बार बार इसको हमें अपने आप के साथ रिवाइज करना है। आई एम अ पावरफुल सोल, एंड अपने ऊपर पहले विश्वास खत्म हुआ, फिर अपने ही ऊपर गिव अप ही कर दिया, और फिर अपने आप को अलाउ कर दिया उस कमज़ोर आदत या कमज़ोर संस्कार के साथ चलने में, और धीरे धीरे वो आदत संस्कार हमारे ऊपर हावी हो जाएगी। कुछ समय के बाद तो हम उसको छोड़ने का भी नहीं सोचेंगे। Courage is the most important of all the virtues. Because without courage, you can't practice any other virtue consistently. You can practice any virtue erratically, but nothing consistently without courage. हमने पिछली बार देखा पावर टू डिसाइड अगेंस्ट ऑल पब्लिक ओपिनियन ऑल्सो, चाहे लोग कुछ भी और कह रहे हों, चाहे मान्यताएं कुछ और हों, बिलीफ सिस्टम्स कुछ और हो। और ये इतना ब्यूटीफुल है कि ये सब कुछ करने के लिए, मतलब अपनी सारी वैल्यूज, क्वालिटीज, ओरिजिनलिटी पे सदा टिकने के लिए, ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट थी कि इराटिकली तो आप कोई भी वर्च्यू को प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब कभी किया कभी नहीं किया, थोड़े दिन किया फिर छूट गया, छोटी मोटी बातों में किया, बड़ी बातों में गिव इन कर दिया। तो इराटिकली तो आप कोई भी वर्च्यू को प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन अगर कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना है तो फिर सदा के लिए सबसे बड़ी वर्च्यू, या इसको हम पावर भी कह सकते हैं, वो है करेज, हिम्मत। क्योंकि बातें आएंगी हर बार, परिस्थितियां आएंगी हर बार, अपनी वैल्यू को पकड़ के रखना, अपनी उस ओरिजिनलिटी पे टिके रहना, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चाहिए होगी हमारी हिम्मत, हमारी करेज, which also means the power to face any situation and any person. हो सकता है कोई रॉन्ग डूइंग के लिए मुझे बहुत सारा पैसा मिले, रॉन्ग बिजनेस मतलब विच इज नॉट लीगल और व्हाटएवर विच इज नॉट राइट, तो वहाँ करेज टू से नो भी आना चाहिए ना। दिस इज ओनली इट कि अपनी वैल्यूज पे टिके ना, लोग क्या कहते हैं उस पे नहीं सकम्प किया, ग्रीड क्या कहती है उस पर नहीं सकम्प किया, फैमिली भी कई बार कह सकती है कि इट्स ओके टू डू दिस, व्हाट्स रॉन्ग इन दिस, सारे प्रेशर्स के अगेंस्ट, अपने पुराने संस्कार के भी अगेंस्ट, अपने ग्रीड, अपने लालच, अपना ईगो, अपना स्टेटस, अपनी पोजीशन, वो सब कुछ तो बढ़ेगी ना अगर हम धन ले लेंगे इस तरह से। उन सारे चीजों के अगेंस्ट खड़े होकर अपनी ओरिजिनलिटी के थ्रू डिसाइड करके आंसर देना। कितना सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, करेज, कितनी हिम्मत होनी चाहिए। और इसलिए राजयोग में जब हम पावर्स सीखते हैं, समझते हैं और अनुभव करते हैं, ये हमारी नेक्स्ट पावर बन जाती है। दैट इज पावर टू फेस एनी सिचुएशन, एंड पावर टू फेस एनी संस्कार, एंड पावर टू फेस द संस्कार ऑफ एनी अदर पर्सन। एक हमने देखा सहन करने की शक्ति जी, एक्सेप्ट करने की शक्ति। पावर टू फेस मतलब सामना करने की शक्ति, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देयर इज ऑलवेज दैट परख कि किस बात में सहन करना है, किस बात में सामना करना है, किस बात में एडजस्ट करना है, किस बात को फेस करके मुझे एक्सप्लॉइट नहीं होना है। ये भी थिन लाइन है, ऐसे नहीं हम तो सहन कर रहे थे, हम तो सहन कर रहे थे, कोई हमारे साथ गलत भी कर रहा था, हमने कहा हम तो सहन कर रहे थे। कितने सालों के बाद बोलेंगे आई वॉज बीइंग अब्यूज्ड फॉर सो मेनी ईयर्स, होता है ना ऐसा। एक बार भी कोई ऐसा कुछ करे तो हमारे पास सामना करने की शक्ति होनी चाहिए। कितने लोग 5 साल 10 साल के बाद आई वॉज बीइंग अब्यूज्ड बाय सो एंड सो इन माई फैमिली, I was being exploited by so and so at my workplace.
कितनी बहनें पता नहीं कितने सालों बाद कहते हैं हाँ मेरे हस्बैंड तो मुझ पर हाथ उठाते ही हैं, मुझे मार तो खानी ही पड़ती है, क्या करे, सहन कर रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं इसको सहन नहीं करना है, सहन क्या करना है और किसका सामना करना है वो भी परखने की शक्ति चाहिए। सहन क्या करना है, किसी का कोई संस्कार है उसके साथ एडजस्ट करके हमें चलना है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जो हमारा नुकसान कर रही है और उसका हम सामना करने की बजाय मजबूरी से, सोशल प्रेशर के कारण हमने कहा हम इसको सहन कर रहे हैं। और जो छोटे छोटे लोगों के संस्कार हैं जिसको हमें सहन करना है उसको हम सामना करते हैं। वी कन्फ्रंट पीपल, वी कन्फ्रंट पीपल। जहाँ हमें एडजस्ट करना चाहिए हम कन्फ्रंट कर देते हैं, जहाँ हमें कन्फ्रंट करना चाहिए वहाँ हम कहते हैं हमने एडजस्ट कर लिया। दिस थिन लाइन, ये करेज इसलिए चाहिए, करेज टू फेस सिचुएशंस एंड पीपल ऑल्सो। वो वाली लाइन याद है आपको? Oh God, give me the serenity to accept the things I cannot change. Very true. The courage to change the things I can. And the wisdom to know the difference between the two. तो ये wisdom सामना करने की शक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है। कई जगहों पर ऐसा होगा कि हम जो प्रिंसिपल्स पे चलना चाहते हैं, जो सही है, वैल्यू सिस्टम जो सही है, दूसरे लोग नहीं चलेंगे हमारे आसपास, उसमें भी उस चीज़ का भी सामना करना हो सकता है। उसके लिए हमें कुछ तंग भी किया जाए, उसका भी सामना करना। एंड दैट्स व्हाई दैट लाइन इज सो ब्यूटीफुल। कंसिस्टेंटली अगर फॉलो करना है अपनी वर्च्यूज़ को तो फिर करेज के बिना तो वो होने वाला नहीं है। जहाँ सामना करना है अगर हम वहाँ नहीं करते तो अंदर ही अंदर आत्मा की शक्ति बढ़ने की बजाय एक्चुअली घट रही है, राइट? कभी कभी हमें कुछ कहने की ज़रूरत है, हमें रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपना पॉइंट पुट अक्रॉस करने की ज़रूरत है। हमें असर्टिवली होकर अपनी बात कहने की ज़रूरत है। हम वो नहीं करते, हम कहते हैं हमने सहन किया, हम चुप रहे। जहाँ सामना करना था वहाँ अगर चुप रहे तो वहाँ आत्मा की पावर बढ़ नहीं रही है। हर बार हर डिसीजन में सिर्फ चेक करना है आत्मा की शक्ति बढ़ रही है या आत्मा की शक्ति घट रही है। ये अगर हम चेक करते जाएंगे देन वील कम टू नो इफ यू आर यूजिंग द पावर इन द राइट वे। एक बॉइल्ड फ्रॉग सिंड्रोम कहते हैं। अगर हम एक पतीले में पानी को बॉईल करने के लिए रख दें और उसके अंदर एक फ्रॉग को डाल दें, क्योंकि फ्रॉग के अंदर बहुत एडजस्ट करने की पावर होती है, वो अडेप्ट करता रहता है पानी के टेम्परेचर से अपने आप को। तो बॉइल्ड फ्रॉग सिंड्रोम में क्या समझाते हैं कि आप पानी को गर्म करना शुरू कर दो तो फ्रॉग क्या करता है, वो मेंढक अपने आप को पानी के टेम्परेचर के साथ एडजस्ट ही करता जाता है। जब वो पानी बॉइलिंग टेम्परेचर पर आता है तब उस फ्रॉग ने एक्चुअली जंप आउट करना होता है, क्योंकि नाउ इट कैन नॉट टेक इट एनी मोर। उसने अब एडजस्ट नहीं कर सकता वो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। तो व्हेन द वाटर रीचेस द बॉइलिंग पॉइंट वो फ्रॉग जंप करने की कोशिश करता है, लेकिन जंप करना जो उस फ्रॉग की नेचुरल चीज़ थी वो उस क्षण जंप कर ही नहीं पाता बाहर, क्योंकि वो एडजस्ट करते करते अपनी पूरी शक्ति को ख़त्म कर देता है। And then in the management workshops, they ask a very beautiful line. What killed the frog? Is it the water? Or is it the discerning power of the frog to see when it had to jump out? सबकी कैपेसिटी अलग अलग है, सबके पास ये शक्ति नहीं है। कई आप लड़कियों को पूछो कि आपके घर के अंदर आपके रिश्तेदार आपको एक्सप्लॉइट कर रहे थे तो आप बोल नहीं सके। तो मुझसे उन्होंने कहा भी कि मैंने अपनी माँ को बोला और मुझे माँ ने मुझे थप्पड़ मारे, तो वो क्या करे, मजबूर है वो। अगर आप वो अलाउ करते रह गए समथिंग व्हिच डजंट एग्री विद योर सेल्फ रिस्पेक्ट, क्या करें, घर छोड़ के भाग जाए? अपनी प्रोटेक्शन नहीं करेंगे। आज प्रोटेक्शन नहीं के लिए होता, कई गाँव में कई गरीब लोगों में नहीं होती, तकलीफ है ये है हमारी शक्ति की कमी। इसका गांव और शहर और किसी से कोई कनेक्शन नहीं है। गांव में भी बहुत कमाल की कहानियां सुनने को मिलती हैं, कहाँ कितनी हिम्मत से क्या कुछ नहीं ओवरकम कर लेते हैं लोग।
इसमें गांव और शहर की बात नहीं है, इसमें बाहर सपोर्ट क्या मिलेगी नहीं मिलेगी की बात नहीं है, इसमें है आत्मा में कितनी पावर है सामना करने की बात की। यहाँ के विलेज में हाँ? औरतों ने मिलके पूरे बुटलेगर्स को, पूरे अल्कोहल के जितने सेलर्स को विलेज के बाहर निकाल दिया है। तो वो तो शहर में भी नहीं हुआ अभी तक। नहीं, गवर्नमेंट ने नहीं किया, गांव की औरतों ने बोला कोई यहाँ नहीं बेचेगा। तो इट्स नॉट अबाउट वेयर यू आर। बात कभी भी सिचुएशंस की, लोगों की, सर्कमस्टांसेस की नहीं होती है, बात होती है मेरी अपनी शक्ति की। बार बार इसको हमें अपने आप के साथ रिवाइज करना है। आई एम अ पावरफुल सोल, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं किसी चीज के लिए भी नहीं कह सकती मजबूरी, मजबूरी नहीं। हाँ, सही है कुछ और मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही, उस पे मुझे वर्क करना है। लेकिन कुछ सही नहीं हो रहा और उसके साथ हम एडजस्ट करें, ये हिम्मत नहीं, ये मेरी कमजोरी की निशानी है। तो हर बार चेक करना है, मैं आत्मा कहीं लोगों से डर के, दुनिया क्या कहेगी, सोशल प्रेशर से डर के, या ये डर के कि मेरा आगे भविष्य क्या होगा इफ आई स्टैंड अप अगेंस्ट दिस, इन दैट just because of all these things, am I compromising on my values and principles somewhere? Because that will also deplete soul power. जितना हम रोज परमात्मा से कनेक्शन जोड़ेंगे, अगेन मेडिटेशन के बिना हर एक के अंदर ये शक्ति अगर नहीं भी है तो डेली मेडिटेशन करने से ये शक्ति इमर्ज होती है। ये हर एक को आज चेक करना पड़ेगा, कहीं ऐसा कोई चीज तो नहीं है, कोई लोग तो नहीं है, कोई हमारा अपना संस्कार तो नहीं है जिसका हमें सामना करने की जरूरत है। वी हैव टू फेस इट एंड चेंज इट। कोई ऐसा तो नहीं है जिसके साथ हमें सहन नहीं करना, लेकिन अगर हम सहन करते जा रहे हैं तो मेरी अपनी शक्ति कम हो रही है। वो करेज को मुझे वापस अपने अंदर वापस इमर्ज करना है। आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, सर्वशक्तिवान। जब हम कहते हैं ऑल माइटी अथॉरिटी, रोज उससे अगर कनेक्शन हम जोड़ेंगे, रोज पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ेंगे, तो ये जो फियर्स है ना छोटे छोटे हमने जो पकड़ के रखे हुए हैं, चाहे वो सोशल स्टिग्मा के हैं, चाहे वो अपनी ही कोई फियर है, ये सारे फियर से हमारे लिए ऊपर उठना बहुत इजी हो जाएगा। इसलिए आपकी वो लाइन बहुत अच्छी है। कोई भी एफर्ट हम करें, कोई भी पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, कोई हम डिसीजन आज लेते हैं कि ये मैंने चेंज करना है, ये संस्कार को मैंने बदलना है, उसको बदलने के लिए भी हिम्मत चाहिए। बाहर लोगों के साथ तो हिम्मत चाहिए, संस्कारों के साथ औरों की हिम्मत चाहिए, लेकिन अपने संस्कार को, अपनी आदत को, उसका सामना करने के लिए भी हिम्मत चाहिए। क्योंकि हम नहीं तो कभी कभी अपने ही संस्कार से हार जाते हैं कि सोचा तो था आज से करेंगे, डिसाइड तो किया था आज से करेंगे, लेकिन सामना करने की बजाय अपनी, फिर हम क्या कहते हैं, आदत से मजबूर है। कुछ हमारे अपने संस्कार हैं जिनकी वजह से हम अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, उसका भी सामना, वो भी हिम्मत से, कि हम कभी भी अपने ही संस्कार के परवश होकर हार तो नहीं जाते। पुरानी आदतें तो उस पर भी तो हिम्मत से ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा ना। मैंने महात्माओं में देखा है, हाँ। बड़े बड़े संतों में देखा है, किसी को एंगर, कितने बड़े बड़े महात्माओं में देखा है मैंने, वो संस्कार कितना लास्ट जाता है। उन्होंने खान पान पे, बात करने पे साइलेंस करते हैं, मौन करते हैं, दिन में 5-5 घंटे, इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं, लेकिन है। हाँ, तो उस संस्कार का सामना करना, let us not allow it to live inside us. हमें उसका सामना करना है, उसको भी अपने घर से निकालना पड़ेगा। वो कंफर्ट जोन है ना मेरा, आई एक्सेप्ट दिस कंफर्ट जोन। तो ठीक है जी, मेरा नेचर एक ही तो है, बाकी सब जगह तो मैं अच्छा हूँ। एक चीज भी हमारी पावर को क्या करेगी, डिप्लीट करेगी ना। इट्स नॉट कि हमने एकदम से उस पर ओवरकम कर लिया, लेकिन हमने उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। जैसे हम औरों को क्या एक्सेप्ट करना है, क्या नहीं एक्सेप्ट करना है, दूसरे के अंदर जो एंगर है वो मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ ऐसे, तो अपने कि इसमें एक ही है, बाकी इतनी अच्छी क्वालिटीज हैं, वो मैं कभी नहीं बोलूंगा। कभी भी अपने को हम ये नहीं कहें कि क्या करें, ये तो नहीं जाता, ये आदत तो चेंज नहीं होती, मैं कमजोर हूँ। परमात्मा हमेशा सिखाते हैं
इवन अगर आप 1,00,000 बार हार गए उस आदत से, नेक्स्ट मॉर्निंग यू विल हैव टू गेट अप विद अ डिफरेंट थॉट. अगर अगले दिन ये थॉट से उठे, नहीं होता, बहुत डिफिकल्ट है, कितनी बार सोचा है, शायद ये आदत मेरी जल्दी चेंज नहीं होगी, चलो औरों में भी तो है, धीरे धीरे कभी ना कभी मेरी भी हो जाएगी, इतना भी कौन सा नुकसान हो रहा है इस आदत से, ये वाली थॉट्स अगर क्रिएट की तो हमने अपनी ही विल पावर को कम कर दिया. इट्स लाइक पुटिंग अ डिलीट बटन इन द विल पावर. यू फेल ओनली व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग. बिल्कुल. ट्राई करना छोड़ दिया और बोलिए नहीं अब मैं मेरे से अब इस उम्र में क्या होना है जी. तो वो कंसिस्टेंसी खत्म हो गई. फिर वो जो हिम्मत मीन्स हर रोज यही कहना, आज मैं इस संस्कार को फिनिश कर दूंगी. 10 साल पहले सिस्टर मैंने ये लाइन बोली थी, अब यार इस उम्र में क्या करना, नहीं होता है, अभी ये उम्र में चेंज करना अपने आप को मुश्किल है. और आज इतनी चेंजेस आज की मैंने, बिकॉज वी डिड नॉट गिव अप ऑन इट ना. हिम्मत. हाँ, लेकिन बड़ा इजी था वो बोलना इजियर है, क्योंकि वो बोलते ही फिर उसके बाद कुछ करना थोड़ी पड़ेगा. और लिबर्टी है ना. हाँ, जैसे अपने आप को लिबर्टी भी दे रहे हैं, जैसे कि दोबारा करो और कर लो, तो वैसे ही रहेंगे. अब वैसे रहते रहते आत्मा की पावर धीरे धीरे तो घटेगी ना. द मोर आई यूज माई अक्वायर्ड संस्कार्स, आत्मा की पावर तो धीरे 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 डिप्लीट हो रही है. और जैसे ही हमने कहा नहीं, दिस इज गोइंग टू चेंज, ये संस्कार कंफर्टेबल नहीं है, इट हैज टू गो, और फिर हिम्मत से इसने कहा करेज, उस करेज से उसके साथ लगे रहे. जैसे किसी के साथ लड़ते हैं ना, तो लगे रहते हैं, गिव अप नहीं करते, लड़ते जाएंगे जब तक जीतेंगे नहीं. ऐसे ही अपने संस्कार के साथ हिम्मत से लड़ना. वी विल नॉट लूज, वी मे नॉट हैव रीच्ड कंप्लीट विक्ट्री, बट इफ वी गिव अप ऑन दैट संस्कार टुडे, वो हिम्मत अगर आज छोड़ दी कि नहीं होता, चलो ना धीरे धीरे कर लेंगे, ये एक एक वर्ड भी, ये एक एक थॉट भी आत्मा की कितनी शक्ति को वेस्ट कर देता है. हम बहुत इजीली कहते ट्राई कर लेंगे, चलो कल करते हैं. आज, अभी. परमात्मा एक बहुत अच्छी लाइन हमें कहते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं. इवन टू स्टार्ट मेडिटेशन. यस. मैं कितनी बार सोचा, आज तो लेट नाइट हो गया था, मेहमान आए थे, फलानी जगह डिनर है, आज पार्टी है, कल सुबह तो लेट उठूंगा, कल मेडिटेशन नहीं, परसों से करता. हाँ. परसों बच्चे आ गए, रात को बच्चे नींद उठा दी, ग्रैंड चिल्ड्रन मेरे साथ सो गए थे, बच्चे बाहर गए, परसों से करूंगा. ऐसे करते करते इट्स लाइक जैसे हमें कोई कमिटमेंट देता है और फिर नहीं उसको पूरी करता. वाह. होता है ना ऐसे कुछ. बहुत बुरा लगता है मुझे. बुरा लगता है ना. अभी मैं आपको आज कहूँ मैं कल सुबह आपका ये काम कर दूंगी, मेरा टेलर ये कुर्ता अगर बोले कल सुबह देता हूँ और 2 दिन तक नहीं दे, तो क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी उस व्यक्ति की. तो अब कहेंगे इस व्यक्ति की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है. कनेक्शन, रिलेशनशिप, ये सेम थिंग विद अस. मेरी क्रेडिबिलिटी मेरे साथ ही, मैं तो अपनी असलियत जानता हूँ ना. क्रेडिबिलिटी नहीं हुई ना. आज अपने आप को कहा कल सुबह मैं उठूंगा या कल से मैं ये करूंगा, ये कहा, मतलब अपने आप को कमिट किया. तो फिर मैं बोलूंगा मैं तो ऐसे बोलते ही रहता हूँ, करते तो पोस्टपोन करते रहते. और जो लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं ना, ऐसे भी लोग मिलते हैं ना, जो लोग बोलते रहते हैं हाँ कर देंगे, यस यस यस, आई विल डू फॉर यू, डोंट वरी. तो थोड़े दिन के बाद हम क्या कहते हैं, इस व्यक्ति की तो बिल्कुल क्रेडिबिलिटी नहीं, इसकी बात की तो कोई वैल्यू ही नहीं है. जब हम अपने आप को रोज एक बात कमिट करेंगे कि कल से मैं ये करूँगा, फिर हम खुद अपने आप को कल 2 बहाने भी बना देंगे उसके लिए कि नहीं आज तो ऐसा हुआ. फिर 2 दिन बाद हम फिर कमिट करेंगे, नहीं आज से तो पक्का करूँगा. फिर हम फिर कुछ कारण बना देंगे, कहेंगे आज हम नहीं कर पाए क्योंकि इसलिए ऐसा हुआ था. ये करते करते अपने ऊपर विश्वास कम होता जाएगा. एंड धीरे धीरे फिर कहेंगे मेरे से नहीं होता, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, अदर पीपल मस्ट बी डूइंग इट, नॉट फॉर मी. एंड अपने ऊपर पहले विश्वास खत्म हुआ, फिर अपने ही ऊपर गिव अप ही कर दिया, और फिर अपने आप को अलाउ कर दिया उस कमज़ोर आदत या कमज़ोर संस्कार के साथ चलने में. और धीरे धीरे वो आदत संस्कार हमारे ऊपर हावी हो जाएगी. कुछ समय के बाद तो हम उसको छोड़ने का भी नहीं सोचेंगे.
कहेंगे यार लिव विद दिस, इट्स ओके। छोड़ने का मन नहीं है इसलिए हम ये कल परसों करते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास करेज नहीं है। हम हिम्मत नहीं, हम उस क्षण गिव अप कर देते हैं ना उस आदत गिव के अप कहाँ साथ। किया है, अंदर से मन ही नहीं है। अगर डीप विद इन मन ही नहीं है चेंज करने का, तब तो प्रोसेस शुरू भी नहीं हुआ अभी। तो सिस्टर कई बार देखो अलार्म भी लगाते हैं, अंदर से मन ही चलो मैं ट्राई करूंगा, ये करूंगा, फिर बंद कर देते हैं। ट्राई जो शब्द है, ट्राई करूंगा, कोशिश, प्रोबेबली, मे बी, ये सारे जो वर्ड्स हैं, जैसे आपने कहा, मैंने टेलर को कहा कल सुबह ये कुर्ता देना, अगर वो आपको कहता ट्राई करूंगा, मे बी, शायद, देखता होता है या नहीं, और अगर आपको ये कल चाहिए, मैं उसको नहीं दूंगा, दूसरे के पास जाऊंगा। द सिंपल है, मतलब विश्वास उस आत्मा के ऊपर, ट्रस्ट, फेथ नहीं बैठेगा इस वोकैबुलरी के साथ, लेकिन जो आपको कहेगा टुमारो मॉर्निंग 8 o'clock ये आपके पास पहुंच जाएगा। फर्स्ट थॉट, फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट डिटर्मिनेशन, वो हिम्मत है। जिसने वो थॉट भी नहीं क्रिएट की, फर्स्ट थॉट भी, तो आगे जर्नी पे वो हिम्मत नहीं आएगी। इसीलिए आज कोई भी अपनी एक आदत उठाए, कोई अपना संस्कार उठाए जिससे बहुत बार हारे हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप पर उसके लिए विश्वास ही नहीं है अब कि ये हमसे छूटता भी है कि नहीं छूटता है, ये आदत मेरी छूटती है कि नहीं, ये नेचर मेरी जाएगी कि नहीं, और फिर अपने आप को अंडरस्टैंड कराएं। जहाँ इतनी सारी चीज़ें छूटी हैं, जहाँ इतने सारे संस्कार परिवर्तन हुए हैं, तो मैं आत्मा अगर ये वाले संस्कार पर वर्क करूँ तो ये भी चेंज होना ही है। चाहे कितना भी वो कड़क संस्कार है मेरे अंदर, चाहे कितना भी पुराना संस्कार है मेरे अंदर, मैं आत्मा अगर 4 काम कर सकती हूँ ऐसे वाले, तो 5वां भी कर सकती हूँ। चलिए सपोजिंग मेरा 5वां एक और संस्कार है, लेकिन अंदर ही अंदर मैं करना ही नहीं चाहता चेंज। सो टिल वी हैव द डिजायर टू चेंज, आगे तो कोई जर्नी चल ही नहीं सकती, आगे तो हो ही नहीं सकता। वो तो फिर हम अपने आप को ऊपर ऊपर से ऐसे ही करते हैं, फिर किया कोशिश, फिर नहीं हुआ, क्योंकि सूक्ष्म में अंदर अभी तक हमने अपने आप को समझाया नहीं है कि मुझे ये चेंज क्यों करना है, इसमें मेरा क्या फायदा है। तो फिर हम जल्दी से उसको छोड़ देंगे, फिर तो बहुत ईजी है उसको छोड़ना। फर्स्ट थिंग इज आई हैव टू बी 100%, मोर देन 100% कन्विंस्ड कि ये संस्कार मुझे क्यों चेंज करना है, इसमें मेरा क्या बेनिफिट है, अभी का बेनिफिट, हेल्थ का बेनिफिट, लॉन्ग टर्म आत्मा अपने साथ क्या लेकर जाएगी उसका बेनिफिट। एक संस्कार जो कड़क होता है ना, उसको अगर हमने चेंज कर दिया, एक और बहुत पावरफुल संस्कार जो क्रिएट होता है वो है संस्कार ऑफ विल पावर। वो भी तो बढ़ गई ना, विल पावर भी तो घट रही है ना इसकी वजह से। सपोज जैसे आपने कहा मीठा नहीं खाना, फिर भी जब भी सामने आया तो खा लिया, आज खा ले कल देखते हैं, परसों। अब उसमें मीठा खाना जो मेरा नुकसान कर रहा है वो तो एक नुकसान है, लेकिन मेरी विल पावर जो घट रही है हर बार में कि मुझे करना कुछ और चाहिए और कर कुछ और रहे हैं, तो आत्मा की जो विल पावर घटती जाएगी, वो फिर उसके और कार्यों में जहाँ यूज होनी होती है वो यूज नहीं हो पाएगी, बिकॉज ऑफ वन संस्कार, वन आदत। तो जो हमने पिछली बार भी देखा, निर्णय वो हो जिसमें आत्मा की शक्ति हमेशा बढ़े, घटे नहीं। इसीलिए आज की आपकी कोटेशन ये बहुत पावरफुल है कि करेज रख के कंसिस्टेंटली उस वैल्यू को यूज करना है, उस वर्च्यू को यूज करना है। इरेटिकली मतलब कभी कभी वो तो कोई भी कर सकता है, जिसके लिए कहते हैं ना, चाहे प्राण भी जाए वचन नहीं जाए। वो प्रतिज्ञा का इतना बड़ा महत्व है। वो प्रतिज्ञा अपने आप से आज किसी एक संस्कार के लिए करते हैं और उसको सामना करके हमने उसको फिनिश करना ही है। जो आत्मा इतनी हिम्मत वाली, इतनी शक्तिशाली हो जाएगी जो अपने संस्कारों का सामना कर सकेगी, तो उस आत्मा के लिए परिस्थिति का सामना करना, लोगों के संस्कारों का सामना करना बिकम वेरी वेरी सिंपल। कई बार मैं चुप रहना चाहता हूँ, नहीं रह सकता। ऐसी छोटी छोटी चीजें भी सारे मतलब इतनी शक्ति आ जाएगी कि नहीं बोलना है यहाँ,
चाहे कुछ भी हो It will come very natural. Even if I am right and the other person says कि I am wrong, वहाँ भी आदमी को हंस के मुस्कुरा के आदमी चुप रह के निकल जाता है और ध्यान भी नहीं होता है। ये चीज, ये क्वालिटीज धीरे धीरे इतनी बढ़ती है इनसे, आप जो कह रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी नहीं, that's okay. Don't expect कि suddenly we are like this. As long as we are on the right path. And we are aware. जब भी हम थोड़े भी uncomfortable होते हैं, हम उसके awareness में आकर उसको justify नहीं करें। हम अपनी responsibility को देखें कि मुझे इस समय क्या change करना था, चाहे आसपास कुछ भी situation या लोग थे, तब हम राइट रास्ते पे चल रहे हैं। देन वी आर ऑन द प्रोसेस ऑफ वर्किंग ऑन आवरसेल्फ, वी आर ऑन द प्रोसेस कि आत्मा चार्ज ही होती जाएगी, डिस्चार्ज नहीं हो सकती फिर उस जर्नी। सेम चीज तो हम गोल्फ में करते हैं, गेम में। जब भी आदमी की स्विंग के अंदर डिफेक्ट आता है, कभी कभी चलते चलते वो पुराना कुछ जैसे संस्कार की बात कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं ही इज नॉट इन टच, इज आउट ऑफ फॉर्म। तो फॉर्म में वापस आने के लिए 0 से शुरू करते हैं, फिर बॉल मारे 50, फिर 50 और फिर 100, 300 बॉल खड़े रह के एक ही चीज के साथ, उसके ऊपर मेहनत करके अगेन यू आर इन फॉर्म। इसका मतलब कोई भी चीज पर अटेंशन रखी, प्रैक्टिस किया। 20-20 साल गोल्फ खेलते लोग 30-30 के बाद भी वापस फॉर्म से हट जाते हैं, स्विंग थोड़ा सा रॉन्ग हो जाता है, फिर ठीक कराते। सिंपल है। एंड विच मीन्स अनेक जन्म भी अगर हम आउट ऑफ फॉर्म हो गए थे, अपनी ओरिजिनलिटी से डिस्कनेक्ट हो गए थे, थोड़ा सा अटेंशन। अपने टीचर के पास भी जाते, आज भी 30-30 साल हो गए लोगों को खेलते हुए, फिर पहुंच जाते, सर आई हैव दिस प्रॉब्लम। अब इस केस में क्या है, पहले वो उनके फॉर्म था, राइट, फिर थोड़े पीरियड के लिए सडनली बीच में आउट ऑफ फॉर्म चले गए, थोड़ा सा अटेंशन, अवेयरनेस, पुरुषार्थ किया, वापस इन फॉर्म आ गए। आत्मा भी ओरिजिनली उसका फॉर्म क्या था, वंडरफुल, या ओरिजिनली वो ये थी, फिर बीच में थोड़े पीरियड के लिए आउट ऑफ फॉर्म चली गई। जैसे ही उस टीचर से कनेक्ट होगी, वाओ, है ना, वापस वो ज्ञान और पावर को लेगी। और परमात्मा तो सबसे पहला ज्ञान यही हमें देते हैं, ये आपका ओरिजिनल फॉर्म है, कम ऑन, वी आर गोइंग टू गो बैक टुवर्ड्स इट। आत्मा वापस अपने फॉर्म में आ जाएगी। Your peace, your That's courage, your form, your bliss, सारी that's चीजें। the original quality। कोई नई चीज नहीं हम कर रहे, हम एक नया प्लेयर नहीं है जो आके गोल्फ सीखने वाला है। दोनों चीजों में बहुत फर्क होता है। हम वो प्लेयर हैं जो फॉर्म में थे, आउट ऑफ फॉर्म हो गए, वापस फॉर्म में आ जाएंगे। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति।